हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और आज सारे कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से होंगे। सो इसमें भी हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो हम 6 कार्ड्स लेंगे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4, 5 एंड 6। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी। सो मे बी आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या आपके पर्सन शायद आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। कॉम्प्रोमाइज़, सो मे बी आपके पर्सन किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। या फिर वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। देन वी हैव प्रॉमिस। सो मे बी उन्होंने कोई प्रॉमिस किया था आपसे जो उन्होंने पूरा नहीं किया, बट वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। डीप थिंकिंग, सो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। फिर हमारे पास फेक एंड देन वी हैव लेसन। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स, उनका जो एक्शंस थे, यानी जो भी वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे थे वो फेक था, वो सच नहीं था। और इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए कोई लेसन है, कोई लाइफ लेसन है, कोई सोल पर्पस है इस कनेक्शन में, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी और वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत से लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि आपका गला हर वक्त ख़राब क्यों रहता है। सो मुझे साइनस का इशू है, उसकी वजह से अक्सर गला ख़राब हो जाता है। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज़ द डेविल, wow, 2 of cups, okay, then we have 6 of swords, 3 of cups, 5 of wands and then page of pentacles. So bottom of the deck पर overall energy है 8 of swords. So आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा stuck हैं, वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मे बी किसी काम में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बिकॉज आई रियली फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनकी ज़िंदगी में। सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट ये सबके लिए मैसेज नहीं है। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ख़ुद को अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कोई टॉक्सिक एनर्जी है जिसमें से वो निकलना चाहते हैं। एंड मे बी उन्होंने आपके साथ इस टॉक्सिक एनर्जी या सिचुएशन के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, बिकॉज़ वो कभी नहीं चाहते कि आप ये सब जानें। और पता नहीं आप क्या सोचेंगे उनके बारे में अगर आपको ये पता चलेगा। मे बी आप उनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई। बट इस रीडिंग के थ्रू ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और वो कोशिश कर रहे हैं फ़ाइट करने की, कोशिश कर रहे हैं ये जो भी डेवल एनर्जी है इसमें से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो अपनी ये स्ट्रगल शायद आपको नहीं बता रहे। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस नेगेटिविटी में से ख़ुद को निकालें। ये जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, इसमें से वो ख़ुद को निकालें और आपको एक नया स्टार्ट ऑफ़र करें, आपके साथ
रीबिल्ड करें इस कनेक्शन को। सो ये 2 ऑफ कप्स जो हमारे पास है, ये हमें ये भी बता रहा है कि ये रीयूनियन का साइन है या फिर यूनियन का साइन है। बहुत से लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी मैस क्रिएट हुआ है, जिस भी परेशानी में वो हैं, वो उसमें से निकल आएँ। और फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि आपके साथ वो अपने इस कनेक्शन को ठीक ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर आपके साथ इंसाफ करेंगे, उनसे जैसे भी हो सका वो इस कनेक्शन को ठीक करेंगे, हील करेंगे। बट वो चाहते हैं कि काश कि वो आपको बता पाएँ कि वो इस वक्त कितनी ज़्यादा मुश्किल में हैं और कितनी ज़्यादा परेशानी में स्टक हैं। सो ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं और ज़िम्मेदारियां भी हैं उनकी ज़िंदगी में। सो आई रियली फ़ील कि ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, बिकॉज़ वो आपको बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में इतना फसाद है, इतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी में, और आपके साथ वो नहीं लड़ना चाहते हैं, आपके साथ वो किसी बहस में नहीं जाना चाहते, आपके साथ एटलीस्ट वो अपने कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो दे रियली नीड टाइम, ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। और इन सब के अलावा वो आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि मेरे प्यार पर आप डाउट मत कीजिएगा। दे वांट टू से कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना आपको है उतना ही करते हैं, पर शायद अनफॉर्चुनेटली उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उतना अपने एक्शंस से बता नहीं पाए कि वो करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा था वो सारी एनर्जी उनकी कंज्यूम कर रहा था, सारी एनर्जी उनकी वहाँ पर जा रही थी। इस वजह से ये इंसान शायद आपको उतना ज़्यादा प्यार, उतनी अटेंशन वो सब नहीं दे पाए जो हमेशा से आप डिज़र्व करते आए हैं और जो आप चाहते थे। सो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक बड़े सख्त कार्मिक लेसन से गुज़र रहे हैं। आई रियली फील, ये जो लेसन का लफ्ज़ यहाँ पर आया और फिर इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ कार्मिक है उनकी ज़िंदगी में, एक कार्मिक टॉक्सिक नेगेटिव कोई सिचुएशन है जिसमें वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा मजबूर और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, इवन कि वो लूज़र महसूस कर रहे हैं ख़ुद को कि वो क्यों अपने अभी तक इसमें से निकल नहीं पाए, क्यों छुटकारा नहीं हासिल कर पाए अभी तक इस एनर्जी से। बट वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि ये इंसान उसमें से निकलना चाहते हैं। कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, फैमिली टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, वर्क प्लेस का टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्या है। सो ये इंसान डेफिनेटली ये कोई कार्मिक लेसन है जो इस वक्त वो सीख रहे हैं और उससे ग्रो करना चाह रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ है इसमें कि ये इंसान उसमें से निकलना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि वो इस तरह की एनर्जी से अटैच और बाउंड और अंडर प्रेशर नहीं रह सकते, उन्हें ख़ुद को आज़ाद करना होगा। वो ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं। यू नो कि ये बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ सोर्ड्स इसलिए भी आया बिकॉज़ आपके पर्सन अब अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और उनके पास रास्ता है ख़ुद को आज़ाद करने के लिए। सो वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही इसमें फंस चुके हैं, उनके पास रास्ता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इसमें से निकलने के लिए। सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा और वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव परसेप्शन। सो वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। फिर है हमारे पास गॉसिप। सो मे बी इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, बट एनीवेज़ एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, वो ये कि आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई उनके बारे में आपसे गलत बातें कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, लोगों की बातों में ना आइएगा, लोगों की बातें सुनकर उनसे नफ़रत ना कीजिएगा, लोगों की बातें सुनकर उन्हें बुरा इंसान ना समझिएगा, क्योंकि वो बुरे इंसान नहीं हैं, वो मजबूर हैं इस वक्त। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनके बारे में उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं, वो बहुत ज़्यादा उन्हें परवाह है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो हमेशा आपकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपको कोई नेगेटिव बात उनके बारे में कहे तो कभी भी उस पर अंधा एतबार ना कीजिएगा, बिकॉज़ कुछ लोग हैं ऐसे आप लोगों के सर्कल में। स्पेसिफिक मैसेज है जो कि आप लोगों को शायद एक साथ नहीं देखना चाहते, जो आपके वेल विशर नहीं हैं और वो शायद आपके कान भरें आपके पर्सन के बारे में। सो उनकी बातों पर एतबार ना कीजिएगा, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और आप उनके सोलमेट हैं,
यू आर वन एंड ओनली, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ, और वो आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद द रिन्यूअल। और आपके उनकी ज़िंदगी में आने से उनकी ज़िंदगी में ये नीड उन्हें महसूस हुई चेंज होने की। उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालना है, अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। क्योंकि जब वो आपको देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक पॉजिटिव, एक खूबसूरत, एक अबंडेंट ज़िंदगी आ जाती है जिसको वो मिस नहीं करना चाहते। और शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी का असल मतलब क्या है, ये आपसे मिलकर उन्हें महसूस हुआ है। ज़िंदगी को कैसे जीना है टू द फुलेस्ट, उन्हें आपसे मिलकर इस बात का एहसास हुआ है, क्योंकि आप उनके सोलमेट हैं और ये सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। और आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, इसीलिए उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई है कि उन्हें अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, चाहे उनकी ये कोई हैबिट है, उसे ख़त्म करना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी और आपसे क्या कहना चाहते हैं वो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वो मेरे व्यूअर्स से और क्या कहना चाहते हैं। एंजल ऑफ लव, वाओ, नंबर 49। सो इससे मुझे फिर से वही महसूस हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए एंजेलिक है। आपका उनकी ज़िंदगी में होना आप उनकी मोटिवेशन है, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ अगेन। और दे रियली फील के आप उनकी ज़िंदगी में ये एक जेंटल एनर्जी लेकर आए हैं जो पहले नहीं थी। मे बी इतना प्यार, इतनी केयर और इतनी जेंटलनेस कभी उनकी तरफ किसी ने शो नहीं की, और ये आपने शो की और आपने अपने दिल को खोला। इवन कि अगर उनमें कुछ बुरी आदतें थीं, आपने हर तरह से उन्हें अपनाया, और इस बात को ये इंसान कभी नहीं भूल सकते हैं। सो आप उनके लिए ये बिल्कुल एक अर्थ एंजल हैं। एंड देन वी हैव नंबर 8, इनडिसीजन। सो येस, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक नहीं थे उनकी ज़िंदगी में, वो बहुत इनडिसाइसिव थे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उन्होंने किस रास्ते पर जाना है, उनके लिए कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा नहीं। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनके लिए बड़ा आसान हुआ ये डिसीजन लेना कि उनकी ज़िंदगी में बेहतर उनके लिए क्या होगा, उन्हें किस पाथ पर जाना है। और वो पाथ लव का है, वो पाथ पॉजिटिविटी का है, लाइट का है, होप का है, जिसकी तरफ वो जाना चाहते हैं। और वो आप हैं जिसके साथ वो अपनी ये नई जर्नी, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ हीलर ऑफ द एजेस, वाओ, नंबर 51। सो यस, आप लिटरली हीलर हैं उनके लिए। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टे विद मी, डोंट लीव मी, चाहे मैं जैसे भी रिएक्ट करूँ, जो भी करूँ। बट अगेन इट्स योर फ्री विल। अगर कोई कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक है, टॉर्चरस है, तो फिर आपको जाहिर है कि उससे डिटैच हो जाना चाहिए। लेकिन ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट लीव मी बिकॉज़ यू हील मी। आप अगर साथ होंगे तो मेरे लिए हीलिंग आसान होगी। सो आपने काफ़ी हद तक इनको हील किया है, आप हीलर हो सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी हैं, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है। एंड देन वी हैव द थिंकिंग वुमेन, वाओ, सो डीप थिंकिंग। एंड द थिंकिंग वुमेन नंबर 47 है। सो चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अभी भी आपके बारे में वो सोच रहे हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन एक फैक्टर हो सकता है, मे बी किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी किसी ने चाइल्डिश बिहेव किया, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। एंड देन वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो मे बी वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी उनके साथ नहीं हैं, काफ़ी अरसे से वो स्माइल नहीं किया उन्होंने, वो बहुत अरसे से डाउन फील कर रहे हैं जब से आप नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है उनके इर्द गिर्द। और वो चाहते हैं कि आप एक्सटेंड करें लाइट हार्टेड एनर्जी उन तक, क्योंकि आप उनके लिए हीलिंग हैं। आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग है, लाइट हार्टेड है, एनर्जेटिक है, लाइट है, आप सब कुछ हैं। वाओ। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक लाइट हार्टेड हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
then we have release your ex, the time has come to clear your energy. So ये मैसेज है वो जो शुरू से हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़, कोई टॉक्सिसिटी है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो रिलीज़ कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको आज ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि ये जो भी चीज़ थी जो आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लमेटिक थी वो उसे रिलीज़ करें, चाहे ये लिटरली कोई एक्स था या फिर ये कोई एनर्जी है। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्स हो, ये कोई पास्ट एनर्जी है, कुछ है जो कि टॉक्सिक था आपके पर्सन के लिए और अब जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि मुझे इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है और वो निकाल रहे हैं। So we have unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So ये जो मैसेज है, अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में है सो वो अनरिक्वाइटेड लव है, वहाँ पर कोई लव नहीं, कोई इमोशंस नहीं, वो उस मैरिज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं बिकॉज़ वो टॉक्सिक हो गई है उनके लिए। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके सिवा किसी से उन्हें प्यार नहीं है, वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है और वो रिलीज़ कर चुके हैं पास्ट में जो कुछ भी था। कोई भी अगर इंसान था, हर किसी को, ये भी हो सकता है कि कोई ज़बरदस्ती आपके पर्सन के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा था, उनके पास्ट से कोई आ रहा था उनकी ज़िंदगी में, कोई उनका एक्स या ऐसे ही कोई जो उन्हें पसंद करता हो ज़बरदस्ती कर रहा था आपके पर्सन के साथ, बट उन्होंने उसे निकाल दिया है अपनी ज़िंदगी से क्योंकि वो टॉक्सिक इंसान था। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी और से प्यार नहीं है सिवाय आपके, सिर्फ आप हैं उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। So we have romance, lavish the one you love with personal attention and affection. So इसका नंबर है 25। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए और वो सिर्फ आप ही की तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। और किसी को देखकर उन्हें ये रोमांटिक कि ऐसा फ़ील नहीं होता जैसा आपके लिए फ़ील होता है उन्हें। एंड देन हैव पेशेंस, नंबर 17, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज़। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंट रहें उनके साथ बिकॉज़ वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है इस वक्त। एंड आई नो ये मैसेज बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा बिकॉज़ आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शायद किसी ने इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंट रहे हैं। बट पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, मैं हमेशा कहती हूँ। बट अगेन ये भी मैं कहती हूँ कि इट्स टोटली योर फ्री विल कि आप रहना चाहते हैं किसी कनेक्शन में या नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा पेशेंट रहें, थोड़ा सा और। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है, हमारी सिचुएशन चेंज हो सकती है, हमारे लिए कभी भी मिरेकल हो सकता है, मत भूलना, उम्मीद ना छोड़ना, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो मुझे काफ़ी टाइम, थोड़ा सा टाइम मुझे और चाहिए रिलीज़ करने के लिए अपने पास्ट को, नेगेटिविटी को, थोड़ा सा मुझे टाइम और दीजिए। वो आपसे ये कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंट और रहिए, कुछ भी फाइनल अभी नहीं है, ये मत समझें कि हमारे दरमियान सब ख़त्म हो गया है, सिर्फ मुझे अभी थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिए वक्त चाहिए जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक कर लूँ, ये इंसान ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपके लिए कोई गाइडेंस। सो वी हैव इन द नियर फ्यूचर। सो बहुत जल्द कोई ना कोई चेंज आने वाला है, बहुत जल्द या तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्द वो आपसे कह रहे हैं कि वो अपने आप को इस टॉक्सिक एनर्जी से डिटैच कर लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। एंड देन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो आप रिलैक्स करें, आप मेडिटेट करें, पॉजिटिव रहें और आप लोगों की सिचुएशन ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना, आप रिलैक्स करें अगर आपको कोई भी टेंशन है। सो अब हम ये देखते हैं कोई आखिरी बात जो वो आपसे कहना चाहते हों, कोई आखिरी बात क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक आखिरी कार्ड और कोई आखिरी बात स्पिरिट वो मेरे व्यूवर्स से कहना चाहते हों। सो दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, दे रियली लव यू। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ,
सब कुछ वैसा ही है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उनकी फीलिंग्स, उनका पैशन, उनका स्पार्क, वो फायर जो आपके लिए उनके दिल में है वो कम नहीं हुई है, वो वैसी की वैसी है। वो मैग्नेटिक पुल जो वो हमेशा से आपके लिए फील करते हैं वो अभी भी है। सो वन लास्ट कार्ड एंड वी हैव द मून। और शायद अभी वो आपको ये चीज़ नहीं बता पा रहे हैं, आपके पर्सन अभी भी आपसे थोड़ी सी स्पेस चाह रहे हैं। सो ये आखिरी बात वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी वो इमोशनली ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अपसेट हैं, एंड ऑल्सो इमोशंस आर रनिंग हाई। वो इस वक्त बिल्कुल भी उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं हैं, और शायद इस वजह से वो आपसे कम्युनिकेट अभी ना कर रहे हों, या कम कर रहे हों, या फिर वियर्ड बिहेव कर रहे हों। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो गुम हो जाते हैं आपकी याद में। वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, बट वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि अभी शायद वो आपसे बात नहीं कर पाएँ या बहुत ज़्यादा बात ना कर पाएँ, बट हमेशा ये याद रखिएगा कि उनके दिल में आपके लिए एक पैशन, एक फ़ायर हमेशा रहेगी, और आपके लिए प्यार हमेशा रहेगा। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस एंड येस। सो आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। योर आंसर इज़ येस। अब हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो वी हैव 333 223, और अभी यहाँ पर मैंने 4 भी देखा है। So 4 4. Wow. Then we have 5. U B R O bro. R B E 333 G 6 U A Q A Q R R 444 number 6 D L H E Q S M R B 6 number 4 I A V B K G T Y number 3 number 5 N M J 444 number 9 M 7 number 9 G P A L R Y and I। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।